Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Aga English Grammar Tips. Today our topic is direct indirect part 1 assertive sentences जिन्हें हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके जो बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि नेक्स्ट हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आगे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ सकें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जिस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है हमें, वो है सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट से निकला और इसमें जो सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज़ होते हैं वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जब आपने कोई भी सेंटेंस शुरू करना है तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस का होना ज़रूरी है। पॉजेसिव केस कहते हैं किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स, और ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वर्ड। अब चलते हैं फर्स्ट पर्सन की तरफ। तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? देयर आर टू वर्ड्स आई एंड वी जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है आई और वी में, इसमें पॉजेसिव केस है, आई का पॉजेसिव केस है माय और ऑब्जेक्टिव केस है मी, और वी का पॉजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है अस। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जिसे सेकंड पर्सन के तौर पर कंसीडर किया जाता है एंड दैट इज़ यू। यू का पॉजेसिव केस है योर एंड ऑब्जेक्टिव केस है यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आ जाता है। ही का पॉजेसिव पर्सन है हिज एंड ऑब्जेक्टिव केस है इसका हिम। एंड देन शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर तो हमने एक नेक्स्ट जो फार्मूला हमने डिस्कस करना है, अगर वहाँ पर आई आ रहा है तो फिर आई की जगह पे हम आई का इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्टिव केस आ रहा है अगर हमारे पास, तो सब्जेक्टिव केस में हमारे पास आ रहा है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगर तो कहीं पे हमें चेंजिंग करनी है, जो कि हमें आगे चेंजिंग्स करनी भी पड़ेंगी, तो उसमें हमने आई की जगह जो है जितने भी यहाँ सब्जेक्टिव केस लगे हुए हैं उन्हीं की जगह में से कोई सब्जेक्टिव केस लगाना है। और अगर पॉजेसिव केस आ रहा है तो उसकी जगह हमने उसी वर्ड का पॉजेसिव केस यूज़ करना है। अंडरस्टैंड? यानी आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस के अंदर कहीं पे माय लिखा हो, ठीक है, और उसे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ कहीं पे हमने चेंज करना है, तो माय की जगह हम कभी भी यू नहीं लगा सकते, ठीक है, और की जगह कभी भी हम जो है वो वी नहीं लगा सकते या ही नहीं लगा सकते। इस चीज़ की समझ आपको आगे जब सेंटेंसेस में जाएंगे आपको पता लगेगा कि पॉजेसिव केस की जगह आपने पॉजेसिव केस को चेंज करना है और सब्जेक्टिव केस की जगह आपने सब्जेक्टिव केस को चेंज करना है और ऑब्जेक्टिव केस की जगह आपने ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करना है। चलें चलते हैं नेक्स्ट हम इसके तरफ। उम्मीद है आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक वर्ड होता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे होता है। पॉजेसिव केस भी आपको पता लग गया और ऑब्जेक्टिव भी। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। उसके बाद वर्ब आता है, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आएगा, हमने जो यूज़ करना है सन का फार्मूला, SON, सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके साथ चेंज होगा? चेंज टू सब्जेक्ट, ठीक है। सन का जो एस है, एस क्योंकि सबसे पहले आया और यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नॉट चेंज। अब ये फार्मूला क्या है, इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए हम आगे सेंटेंसेस में चलेंगे, लेकिन सेंटेंसेस में जाने से पहले हम कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस। अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में
हैज सेड, विल से, सेज या से आ जाए तो दूसरे फिक्रे में टेंस की तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में, अब एक जो स्टूडेंट बिल्कुल नया पहली मरतबा सीख रहा है उसे क्या पता पहला हिस्सा कौन सा होता है, दूसरा हिस्सा कौन सा होता है। तो चलें हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, शी सेज ये पहला हिस्सा था। वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, सो ये उसका दूसरा हिस्सा है। लेकिन आपको जो कंडीशन बताई गई थी कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में से, सेज, विल सेज या हैज सेड आ जाए तो फिक्रे में दूसरे हिस्से में टेंस की तब्दीली आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर जो आप देखें सेज आ गया, इससे हमें ये पता लगा कि हमने इसमें टेंस की तब्दीली नहीं करनी। सो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट सेंटेंसेस होते हैं। इसमें ये देखें, शी सेज, शी को वैसे ही नीचे उतारा, सेज भी वैसे ही आया। अब इन्वर्टेड कामास जब हमने ख़त्म किए तो उनकी जगह हमने क्या लगा दिया, दैट, शी सेज दैट। अब वी जो था यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे सन वाला। वी कौन सा पर्सन था, वी था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। ये देखें ज़रा, फर्स्ट पर्सन था हमारे पास वी, ठीक है, तो वी की जगह पे हमने जो है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ये लेना है शी। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या लेना है हमने, शी, और शी की जगह पे आप जाएंगे तो जब वी है, वी ज़्यादा लोग थे, अब वहाँ पर हम शी तो नहीं लगा सकते। ठीक है, सो वी की जगह हमने ज़्यादा लोगों को रखना है वो। अब ज़्यादा वो जो है वो उसके लिए दे इस्तेमाल होता है, तो वी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हवाले से हमने क्या यहाँ पे किया, दे हैव, क्योंकि वी ज़्यादा लोग थे इसलिए हमने इसको हमने दे कर लिया, दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। इसमें हमने हैव को हैव में रखा, कोई टेंस की तब्दीली नहीं की। उसकी वजह क्या थी, सेज आया था। ठीक है, सेज आ जाए, विल से आ जाए या सेज आ जाए या से आ जाए तो उसमें आप क्या करेंगे कि टेंस की तब्दीली नहीं करते, सिर्फ दैट को यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस देखें, द टीचर विल से, तो यहाँ पर विल से आ गया, यू हैव, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो चलें इसको देखें, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखें, अगर इस जगह पे आते हैं यू, तो द टीचर विल से। ठीक है, सो अब यहाँ पर विल से के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो हम अपने पास से उसे मी कंसीडर करते हैं, टीचर विल से टू मी। ठीक है, हमने मी कंसीडर कर लिया, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट था मी, तो मी को अगर हम यहाँ पर देखें दोबारा तो डिस्कस करते हैं मी, तो मी का जो था हमने सब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, तो वो बन रहा है हमारे पास आई, मी का हमारे पास आया मी, द टीचर विल से टू मी, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस था हमने वो इधर पुट करना है, वो है आई। सो आगे चलते हैं, हमने यहाँ पर क्या लगाया, द टीचर विल से, उसको एज इट इज़ आप नीचे ले आए, इन्वर्टेड कामा ख़त्म किए, दैट लगाया, यू की जगह आपने क्या लगाया, आई। ठीक है, आई क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी यहाँ पर हमारे पास यू चेंज हुआ है। ठीक है, यू सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई। ठीक है, यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा। आई हैव डन योर, अब जब यू था तो योर था, आई है तो इसके साथ माय आएगा। ठीक है, योर को भी हमने उसी के हिसाब से चेंज किया, सो ये बन गया आई हैव डन माय वर्क वेल, वेरी वेल। So the next sentence is, he says, she has written me a very encouraging letter. So यहाँ पर he says को आपने देखें वैसे ही रखा, इन्वर्टेड कामास को हटाया तो that लगा दिया, क्योंकि she थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, तो उसके लिए थर्ड पर्सन को एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, she मतलब she नीचे आ जाएगा, हैज़ हो गया, रिटर्न में रहेगा। अब she
शी के साथ अगर कोई चीज़ आएगा तो शी हैज़ रिटन मी अ वेरी करेजियस लेटर, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से शी हैज़ रिटन हिम अ वेरी करेजियस लेटर, तो यहाँ पे हम इसको हिम या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज़ रिटन हिम, तो उसने उससे जो है लेटर लिखा, शी हैज़ रिटन मी, तो यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे हिम को, अ वेरी करेजियस लेटर। शी सेज वी लव, अब यहाँ पर देखने वाला है इन्वर्टेड कामास ख़त्म किए तो उसकी जगह दैट लगा दिया। वी था फर्स्ट पर्सन की जगह क्योंकि ज़्यादा वो हैं तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। लव वैसे ही रहेगा एंड रिस्पेक्ट वैसे ही रहेगा, और तो दे के साथ क्या आएगा, देर आएगा, दे के साथ देर आएगा, देर का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। सेंटेंस नंबर 5 में शी हैज़ सेड, अब जब हैज़ सेड आ गया फिर भी आपने टेंस की तब्दीली नहीं करनी, इन्वर्टेड कामात को हटाएं बस, उसके अंदर आपने दैट करना है। शी क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता और आगे टेंस की भी तब्दीली नहीं होगी। सेम सेंटेंस नंबर 6 है ही सेज, इन्वर्टेड कामात को हटाया तो आ गया दैट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा था ही, तो ही को हमने उठा के इधर लाया। हैव क्योंकि ही के साथ कभी भी हैव नहीं इस्तेमाल होता, सो दैट्स वाई वी पुट देयर हैज़, एंड हैज़ नॉट हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। अब यह आ गया द डॉक्टर सेज, अब देखें द डॉक्टर सेज द पेशेंट, अब द पेशेंट जो है ये हमारे पास थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है, ये हम चेंज नहीं कर सकते इसको, तो इसमें सिर्फ इन्वर्टेड कामास हटा के आप दैट लगा दें, सो ये बन गया द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा। द टीचर सेज शी हैज़, अब देखें सेज आया तो शी क्योंकि थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ नीचे आएगा और टेंस की भी तब्दीली नहीं होगी। सेंटेंस नंबर 9 में आ जाएं आप, शी विल से, वो ये कहेगी ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, तो विल से आया तो हम टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे। दैट ही आ गया हमारे पास, इन्वर्टेड कामात को हटा के हमने दैट लगाया, ही की जगह पे हमने क्या लगाया, ही लगाया क्योंकि वो थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन नॉट चेंज, और क्योंकि विल से आया है तो टेंस की तब्दीली भी नहीं होगी। नंबर 10 शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट, तो इन्वर्टेड कामास हटा के दैट लगाया, आई की जगह फर्स्ट पर्सन लगाया और उसी फर्स्ट पर्सन को आपने आई एम नॉट लेट, आई होप आई एम, दो मरतबा आया आई एंड आई, तो उन दोनों की जगह पे आपने फर्स्ट पर्सन लगा देना है, एक की जगह नहीं लगाना। ये ना हो कि आप एक जगह पे शी लगा दें दूसरी जगह पे आई लगा दें, नहीं, जिधर जिधर ये सब्जेक्टिव केस आया वहाँ पे आपने शी ही यूज़ करना है। यू विल से आई एम क्रैंकी, सो दैट लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन आया, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई एम क्रैंकी, सो आई एम क्रैंकी, यू के साथ एम तो नहीं लगा सकते ना आप, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास था यू, तो यू इधर लगाया तो यू के साथ एम तो नहीं लगेगा, यू के साथ तो आर लगेगा, एंड देन क्रैंकी। अब चलते हैं चेंजिंग ऑफ टेंसेस, तो टेंसेस की तरफ चलते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर आपको जो सबसे पहली बात है कि जो पहला हिस्सा था उसके अंदर से की जगह पे सेड आ जाता है, ठीक है, सेड आ जाता है, तो आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तब टेंसेस की तब्दीली होगी। इस आर एम अगर आ जाता है आपको तो आपने उसकी जगह पे वाज वर लगाना है, और अगर वाज वर आ जाता है तो आपने हैड या हैड बीन लगाना है या उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो सेकंड फॉर्म में जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो हैड में जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे देखें इस आर एम आ गया तो वो किस में चेंज करेंगे, वाज वर में, वाज वर आ गया तो वो हैड बीन में या हैड में चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड। और फर्स्ट फॉर्म आ गई तो सेकंड फॉर्म में जाएगी, सेकंड फॉर्म आ गई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगी। मॉडल वर्ब की चेंजिंग जो है वो कैसे होगी, कैन कुड में जाएगा, मे माइट में जाएगा, विल शैल जो है वो वुड में जाएगा। अब जो जनरल चेंजिंग्स हैं, दिस को हमने चेंज करना है दैट में, अगर हमें फिक्र सेंटेंस के अंदर दिस मिल जाता है तो उसकी जगह हम दैट करेंगे, टुडे मिल जाता है तो दैट डे करेंगे, दिस मिल जाता है तो दैट करेंगे, हियर मिल जाता है तो देयर करेंगे, यस्टरडे मिल जाता है तो
द डे बिफोर करेंगे, अगो मिल जाता है तो बिफोर करेंगे, नो मिल जाता है तो देन करेंगे, 10 मिल जाता है तो सो, टुमारो द नेक्स्ट डे, और उसके बाद आप देखें कि लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर लिखेंगे हम। ठीक है, चलें इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनिंग करनी है ऊपर वाले सेंटेंस की। शी सेड, तो शी सेड भी देख लें, एज इट इज़ आ गया सेड, इन्वर्टेड कामा शुरू हो गए। इन्वर्टेड कामास के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने दैट को इस्तेमाल करना है। आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो आई जो था ये हमने लेना है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है शी, तो आई की जगह लग गया शी। लाइक क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने आपसे कहा था जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी जगह सेकंड फॉर्म लगा दी। आई शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। एंड देन सेकंड सेंटेंस है ही सेड, इन्वर्टेड कामास की जगह आपको पता है दैट लगाना है। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारे पास ही था तो ही लगाया, तो एम आ गया। इज आर एम आ जाए या तो उसे वाजवर में चेंज करना है, वाजवर आ जाए तो उसे हैड या हैड बीन में चेंज करना है। सो यहाँ पे इज आर एम में से कोई एक आ गया था, उसकी जगह हमने वाज लगा दिया। ही वाज अनवेल, ही वाज अनवेल। ही सेड टू हर ही लिव इन दिस हाउस, इन दिस बिल्डिंग। सो जो चेंजिंग वर्ड है वो मैंने अलग से करके लिख दी है कलर में। ही टोल्ड, ठीक है, टोल्ड टू हर या टोल्ड हर, टोल्ड टू हर ना लगाएं आप, टोल्ड टू हर भी लगा सकते हैं, टोल्ड हर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें ही सेड, तो ही सेड जो आ रहा है यहां ऊपर सेंटेंस में ही सेड आया था तो हमने सेड को सेड में रख दिया। ठीक है, अब यहां पर सेड टू जो आ रहा है हमने उसको टोल्ड टू में कर दिया या टोल्ड में कर दिया। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता चलूं, क्वेश्चन का आंसर देता चलूं कि जब सेड आता है ना तो सेड की जगह हम सेड नीचे ले आते हैं। ठीक है, और अगर सेट टू आ जाए तो उसकी और आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, जहाँ जब आगे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर हम सेट को सेट लिख लेते हैं, लेकिन अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर हम सेट टू को टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, अगेन मैं बता रहा हूँ कि सेट अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट देने की वजह से हम उसको टोल्ड में चेंज कर सकते हैं सेट टू को, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इट मीन्स कि फिर आप उसको सेट को सेट में रख सकते हैं। सो इन्वर्टेड कामास को हटाया और दैट लिखा। ही क्योंकि थर्ड पर्सन था चेंज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म जो थी चेंज हुई तो वो लिव्ड हो जाएगा। इन दिस बिल्डिंग, तो दिस को हमने चेंज किया दैट में। ठीक है, तो दिस को देख लें, दैट में मैंने आपको जनरल चेंजिंग में बताया था। नेक्स्ट है दे सेड देयर टीचर इज ऑन लीव। सो आपने दे को वैसे लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, सेट को सेट लगा लिया, इन्वर्टेड कामास को हटाया, दैट आ गया। देयर टीचर क्योंकि थर्ड पर्सन था वो चेंज नहीं होगा। इस जो था वो आपको पता है वाजवर में जाएगा, सो वाजवर लगाएंगे तो जो लगता था टीचर है अकेला तो उसके साथ वाज लगेगा, देयर टीचर वाज ऑन लीव। सेंटेंस नंबर 5 है आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज। तो यहाँ पे आया सेड टू देयर मदर, यानी वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर, इन्वर्टेड कामास हटाए, दैट लगाया, तो वी की जगह क्या लगेगा क्योंकि आरिफ एंड आयशा दो बंदे हैं, सो इसलिए हमने दे लगा दिया। तो टेंस की तब्दीली क्या हुई, लाइक की जगह सेकंड फॉर्म आ गई लाइक्ड। शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। सो अब यहाँ पे देखें शी सेड क्योंकि इसके आगे नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो शी सेड ही नीचे आ जाएगा। इन्वर्टेड कामास को जब हटाएंगे तो दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो था वो क्या था हमारे पास शी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है शी, तो हमने शी को इधर लगाया। एम की जगह वाज आएगा, हेल्पिंग माई मदर, तो माई जो था वो चेंज होगा इसके साथ, शी का ही पॉजेसिव केस आएगा यहाँ पर, तो माई की जगह क्या आ जाएगा हर, तो शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। ही सेड इन्वर्टेड कामास हटाए तो दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन था चेंज टू सब्जेक्ट तो ही आ गया, ही वाज
तो एम जो था वो इज़ आर एम आपको पता है वाज में जाएगा, सो वो वाज में चला गया और वो आया वाज वाटरिंग द प्लांट इन द गार्डन। सेंटेंस नंबर 8 है अफशा सेड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया लिहाजा सेड को सेड में रखेंगे, इन्वर्टेड कामास को हटाया तो आ गया दैट, आई एम, आई फर्स्ट पर्सन था, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था अफशा, तो अफशा की जगह हम शी की यूज़ करेंगे क्योंकि अफशा लड़की है। शी, एम जो था वो शी के साथ वाज लगेगा, तो शी वाज यानी एम जो था वाजवर में जाएगा तो वाज आ गया, स्विंग मदर्स शर्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड, इन्वर्टेड कामास, they are not doing their duty, so then he said that, inverted commas हटाए that आ गया, they थर्ड पर्सन था not change, आर जो था वो क्योंकि चेंज करेंगे हम उसको वाज वर में लेके जाएंगे, दे ज़्यादा था तो इसलिए उसके साथ वर का इस्तेमाल हुआ, not doing मीन कि not doing their work, दे था तो देर जो है उसके लिए थर्ड पर्सन इधर भी चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन इधर भी चेंज नहीं हुआ, देन ही सेड टू मी, ठीक है। अब देखें ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो सेट टू जो है वो चेंज किस में होगा, टोल्ड में चला जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामास हटाए तो क्या आ गया दैट, यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट था मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस हमने लगाना है तो वो आएगा आई, और आर की जगह वाज आ गया, नॉट रनिंग वेरी फास्ट। देन दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो वो वी जो था वो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास दे, तो वी की जगह आ गया दे, हैव की जगह आ गया हैड, आपको पता है हैज़ हैव की जगह हैड आना था, सो हैव की जगह आ गया हैड, डन, और की जगह आ गया देयर, अगर यहाँ पे दे आया तो फिर इधर भी देयर आएगा, इधर वी था तो उधर और था, इधर दे है तो इधर देयर आ गया, देयर ड्यूटी। द टीचर सेड टू अस, अब सेड टू अस यहाँ पर दोबारा ऑब्जेक्ट दे दिया गया, तो ऑब्जेक्ट जब दिया जाता है तो फिर टोल्ड लगाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग, तो इसमें आप क्या करेंगे कि टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड, हैव जो था, यू जो था वो सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो था वो किस में जाएगा, अस, ऑब्जेक्ट था अस, अस का सब्जेक्टिव केस बन गया हुई, और हुई के हिसाब से फिर हुई हैड, हैव जो था वो किस में चला गया, हैड में चला गया, नॉट कंप्लीटेड और ड्राइंग। एंड देन नेक्स्ट है शी सेड दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कामास को हटाया दैट, दे हैड नॉट ईटन देयर मील, दे थर्ड पर्सन था नॉट चेंज, हैड आ गया हैव की जगह, और बाकी एज इट इज़ आ गया। Then the next is the teacher said, I have often told you not to play with fire, तो इसकी जगह इन्वर्टेड कामास हटा के दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था दी टीचर, टीचर की जगह ही लगाया, हैव की जगह हमने टेंस की तब्दीली की, हैड आ गया, ऑफन टोल्ड अस नॉट अस, यहाँ पे देखें ही, यू की जगह हमने लगाया उसका अस लगाया, नॉट टू प्ले विद फायर, ठीक है। आई हैव ऑफन टोल्ड यू, यानी टीचर ने कहा था ना, तो ये यू की जगह हमने अस लगाया। माई ब्रदर सेड टू मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड, आई सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो था वो था मी का फर्स्ट पर्सन आ गया, सब्जेक्टिव केस आया आई, सो आई हैड मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। He said, I completed my drawing half an hour ago. He said that he had, first person change to subject, and subject is he, then we put here he, and I completed, it is second form। अब second form जब आती है तो उसे हमने had में यू ले जाना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन फर्स्ट लाइन जो होती है फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म में जाती है, सेकंड फॉर्म जो आगे हैड में जाती है, तो ये कंप्लीटेड था तो उसे हमने हैड कंप्लीटेड हिज ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। शी सेड आई डिड नॉट, अब ये डिड नॉट जो है, ये डिड भी जो है सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू या डज, डू डिड डन, डू डिड डन, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, डिड। सो आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट था शी, सो शी आ गया इसकी जगह, आई की जगह डिड की जगह हैड आ गया, हैड नॉट गो टू स्कूल। यस्टरडे का मतलब यहाँ यस्टरडे की जगह लगाएंगे प्रीवियस डे जो हमने चेंजिंग करनी थी। ही सेड शी sang a beautiful ghazal at the concert last night. So he said that she sang जो था वो सेकंड फॉर्म थी, तो उसकी जगह हमने had प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो had a beautiful ghazal at concert last night में ही रहेगा। She said he rang me up at 12 midnight। तो rang सेकंड फॉर्म आ गई, तो रैंड की जब सेकंड फॉर्म आती है तो फिर हमने हैड रंग लगाना है, ठीक है। और ही क्योंकि था वो थर्ड पर्सन नॉट चेंज। अब मी, ही रैंग मी, ही हैड रंग, मी की जगह फर्स्ट पर्सन जो है ये फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट करना है ना आपने, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा एंड दैट इज हर। एट 12 midnight वैसे ही आ जाएगा। ही सेड दैट द बॉय नॉट पुट अ गुड शो लास्ट नाइट, तो उसने कहा कि उसने अच्छा शो नहीं किया। दैट बॉय डिड की जगह हैड लगाएंगे, हैड नॉट पुट देयर शो लास्ट नाइट एज इट इज। शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। आई फर्स्ट पर्सन था, चेंज टू सब्जेक्ट था शी, और शैल चेंज होना था वुड में, शैल और विल जो है वो वुड में चेंज हुए। नेवर डू सच अ थिंग अगेन। अफशा सेड दे विल वेट फॉर अस फॉर 1 hour ओनली, तो दे वुड था, दे थर्ड पर्सन है, नॉट चेंज, इसको एज इट इज़ ले आए, इन्वर्टेड कामास हटा के दैट लगाया, विल की जगह वुड लगाया, बाकी सेम सेंटेंस। अब यहाँ पर चेंजिंग देखें, दे सेड इन्वर्टेड कामास हटा के दैट लगेगा, और वी शैल, वी फर्स्ट पर्सन था, चेंज टू सब्जेक्ट था हमारे पास दे, और दे का जो था दे लगा दिया, और शैल की जगह वुड लगा दिया, और आगे लिखा था वी कैन नॉट, वी है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उस जगह पे लगाएंगे दे, और कैन नॉट को चेंज करेंगे कुड नॉट में, और वो बन जाएगा फुलफिल नॉट। ही सेड आई शैल एक्सप्लेन दिस, देखें दिस को चेंज करना है हमने, ये वाला लफ्ज़ आ गया, आई को भी चेंज करना है हमने, इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगाया, आई की जगह फर्स्ट पर्सन लगाया यानी कि सब्जेक्ट लगाया ही, शैल की जगह वुड, एक्सप्लेन एज इट इज़ आ जाएगा, दिस की जगह दैट आ जाएगा, टू यू है सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब दिया ना हो तो हम मी अपने पास से एक्सपोज करते हैं, उसको सपोज करते हैं। सो हमने मी यहाँ पे लगा दिया, तो दैट टू मी ओनली इफ यू सेकंड पर्सन चेंज टू सब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है उसमें यू की जगह हमने लगाया आई लिसन हिम विद पेशेंस, तो मी जो था फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का आपने जो है वो केस लेना है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है, और ऑब्जेक्टिव केस ही का होता है हिम, तो हिम विद पेशेंस। ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस अगेन, तो इसमें आप इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट था ही होप यू सा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास मी, तो मी का जो था वो हमने लगाया और सब्जेक्टिव केस आई, विल गया वुड में, नॉट रिपीट दिस को दैट में करें, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, तो यू इन्वर्टेड कामास जो है उसे ख़त्म करेंगे, दैट आई सेकंड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस बन गया आई, आर की जगह आ गया वाज अ लेजी बॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स। लेकिन स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का मेन मकसद आपको 26 सेंटेंसेस जो थे उनको सॉल्व करवाने का मेन मकसद ये था कि आपको तमाम सेंटेंसेस में हर किस्म की चेंजिंग का पता लग जाए। चैनल को ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।